अब ऐसा हो रहा है कि कोई लड़का क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेलते खेलते ही कोलैप्सेस। कोई बच्चा जिम में जा रहा है, जिम करते करते ही कोलैप्सिंग आउट। तो ये रीजन क्या है? ये हार्ट अटैक की वजह से। हार्ट अटैक यंग लोगों में इतने ज्यादा क्यों हो रहे हैं आजकल? कि भाई जिनको हार्ट अटैक आ रहा है या जिनको आने वाला है, उनमें सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं। जो सबसे फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने एसिडिटी को, हार्ट अटैक को एसिडिटी समझ के अपनी जिंदगी खो दी। से हार्ट, ये चर्बी जो बनता है, इसकी वजह से पहले हार्ट में दर्द होना चालू होता है, और खुदा न खासा जब चर्बी फुट के अंदर आती है और पूरी आपकी आर्टरी बंद हो जाती है, तब आता है हार्ट अटैक। तो ये चर्बी बनती कैसी है? उनमें इवन 1 मिलीमोल जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तो हार्ट अटैक के इंसिडेंसेस 3 से 4% ज्यादा बढ़ते जाते हैं। आपको मालूम है 95% लोगों में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल एक्सेस होता है तो वो ब्लॉक्स होना चालू होते हैं। आपको मालूम है कोलेस्ट्रॉल जो ब्लॉक्स चालू होते हैं वो 7 साल की उम्र से चालू होते हैं। कब से? हिंदुस्तान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ट केसेस का देश है। इंडिया में सबसे ज्यादा हार्ट केसेस हैदराबाद में है। कहां पे है? हैदराबाद में। तो देखिए, एक आदमी अगर घर में बीमार पड़ता है ना, एक आदमी बीमार पड़ता है तो उसका पूरा खानदान बीमार हो जाता है। तो साल में आपने 4 टेस्ट करना चाहिए। कितने? 4। नंबर 1 कोलेस्ट्रॉल लेवल, नंबर 2 एक हार्ट की ईसीजी निकालेंगे आप लोग साल में 1 मरतबा। और आप लोगों को इसलिए आज ये जहमत दी गई है, एक अवेयरनेस सेमिनार का जो है यहाँ पे वो किया जा रहा है, इनेकाद किया जा रहा है। और हार्ट के बारे में जो है ज़्यादा मालूमात ना हम लोगों को है, एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सर से जो है वैल्यूबल इंसाइट्स क्या सर शेयर करते हैं वो इंशाल्लाह देखते हैं। सर लाइट्स बंद कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जिलानी सर, मैडम, फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू कम एंड स्पीक ओवर हियर। मेरे मीडियम ऑफ लेक्चर जो रहेगा या तो हिंदी में रहेगा या तो आई विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो इस लेक्चर के दौरान अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है, ये चीज़ कोई समझ में नहीं आ रही है, तो आप प्लीज़ खड़े होके या बैठे बैठे भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। ये जो लेक्चर रहेगा ये एक डायलेक्ट है। कहने का मतलब ये है कि आई विल नॉट बी स्पीकिंग जस्ट, मैं खुद अकेले बात नहीं करूंगा। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग ये लेक्चर में इन्वॉल्व हो और आप अपनी तरफ से बीच में मुझसे क्वेश्चन या आपकी जो क्वेरीज हैं वो पूछते रहें। तो मैं डॉक्टर रिजवान देशमुख, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। मैं यहाँ पे एप्पल हॉस्पिटल में हूँ और धूत हॉस्पिटल में भी कंसल्टेंट हूँ। ये लेक्चर का मकसद ये है कि पिछले ऐसे समझिए कि 2012 से हम लोग कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2012 से वी हैव बीन इन्वॉल्वड इन क्रिटिकल केसेस इन कार्डियोलॉजी, और पिछले कैसे समझिए 25 साल से हम लोग मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये 25 साल में हमने ट्रेंड नोटिस किया है कि जो हार्ट अटैक के इंसिडेंसेस हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और सबसे वरिंग फैक्ट ये है कि जो 10 साल पहले जो लोग जिनको हार्ट अटैक आता था उनकी एज काफी ज्यादा रहती थी, अराउंड 65-70 ईयर्स एज। अब धीरे धीरे ऐसा हम नोट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जो हार्ट अटैक आ रहे हैं वो काफी यंग लोगों में आ रहे हैं। इवन अब कल ही मैंने 27 साल की लड़की की एंजियोप्लास्टी किया है। उससे 1 मंथ पहले हमने 10 से 15 लोगों की एंजियोप्लास्टी की थी जिनकी उम्र 30-35 साल की थी। ठीक है, तो ये जो ग्रोइंग ट्रेंड की वजह से हमारी जो टीम है, वी हैव डिसाइडेड कि हम एक लेक्चर सीरीज अरेंज करते हैं ताकि एक जनरल अवेयरनेस हो कि भाई हार्ट अटैक रहता क्या है, होता क्यों है, उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, खुदा न खासा किसी को हार्ट अटैक आता है तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए और हम अपने आप को इवैल्यूएट कैसे करें। तो ये एक जनरल बैकग्राउंड से मैं आपके लेक्चर लेने वाला हूँ। आई एम ऑडिबल राइट? चल नेक्स्ट। तो हमारी जो टॉक रहेगा, पहले हम लोग ये देखेंगे कि हार्ट काम कैसे करता है नॉर्मली, और हार्ट क्यों नॉर्मली काम करता है। जो हार्ट में ब्लॉक्स होते हैं खुदा ना खास्ता, वो ब्लॉक्स क्यों होते हैं, उसको हम कैसे डायग्नोस करना चाहिए, उसको कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए, और एक नॉर्मल लाइफस्टाइल, एक जनरल लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए एक जनरल पॉपुलेशन। नेक्स्ट, स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो दिखाना चाहूंगा मैं आपको। ठीक है, ये अभी रिसेंटली 1 महीने पहले जानना कि एक वीडियो है, ये 2 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें एक लड़का है कि जो 24-25 खेलते खेलते आप देखिए उसको चेस्ट पेन चालू होता है। चेस्ट पेन चालू होकर वो नीचे
कोलैप्स हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये लड़का एक्सपायर हो गया। एज कितनी थी? 25, 26 या 27 आई सपोज। धीरे धीरे हम देख रहे हैं, आज से 10-15 साल पहले ये चीज कॉमन नहीं था। अब ऐसा हो रहा है कि कोई लड़का क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेलते खेलते ही कोलैप्सेस। कोई बच्चा जिम में जा रहा है, जिम करते करते ही कोलैप्सिंग आउट। बहुत सारे लोग बैठे बैठे कोलैप्स हो जा रहे हैं, गप्पे मारे कोलैप्स हो जा रहे हैं। तो ये रीजन क्या है? ये हार्ट अटैक यंग लोगों में इतने ज्यादा क्यों हो रहे हैं आजकल? ठीक है, नेक्स्ट चलो। तो स्टार्टिंग ये है आपका और मेरा हार्ट, दिख रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स वेरी पिंक इन कलर, वेरी ब्यूटीफुल, इट्स कॉन्ट्रैक्टिंग वेरी नाइसली, बहुत अच्छी तरह पंप कर रहा है। ये हार्ट पंप करके पूरे बॉडी को खून सप्लाई करता है, ठीक है। और ये पंप इसलिए अच्छा कर रहा है कि ये दिख रहा है आप, इसके आर्टरीज रहते हैं, ये आर्टरीज रहते हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं, हार्ट को खून देते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अच्छी तरह पंप करता है, अच्छी तरह कॉन्ट्रैक्ट करता है। दिस इज द नॉर्मल हार्ट। नेक्स्ट, जब आपके हार्ट की नसों में बीमारी होती है तो आपका हार्ट कैसा दिखता है? ये नॉर्मली, जैसे मैंने आपको आर्टरीज दिखाया जिसमें से ब्लड फ्लो हो रहा है, एंड ये एक एक ही बात, दो दफा प्रेस मत करो, एक ही बार करो, ठीक है। ये प्रेस करो, ये ठीक है। ये आपकी आर्टरी है। जब आर्टरीज ब्लॉक होते हैं, दिख रहा है आपको? ये इसमें आपको दिख रहा है कि जो ब्लड फ्लो जा रहा है ये आर्टरीज में से, ये नसों में से, ये काफी स्लो जा रहा है, ठीक है। ये टाइम पीरियड है जब आपको हार्ट अटैक नहीं आता है। ये टाइम पीरियड रहता है जब आपको सिम्टम्स होते हैं, चेस्ट पेन होता है, दम लगना चालू होता है, वगैरह वगैरह सिम्टम्स होते हैं, और खुदा न खासा ये आर्टरी जब बंद होती है तब आपको हार्ट अटैक आता है। नेक्स्ट, जो हार्ट जो नॉर्मली ऐसा दिखता है एक नॉर्मल इंडिविजुअल में, वो हार्ट अटैक आने के बाद एक काला दिखना चालू होता है। दिख रहा है आपको? ये ब्लैकिंग दिख रही है आपको? हार्ट काला होना चालू हो जाता है, कमजोर होना चालू हो जाता है, पंपिंग काफी हद तक उसकी कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट, ओके, तो मैंने आपको एक जस्ट ब्रीफ बताया कि दिल जो है, हार्ट जो दिखता कैसे है, पंप कैसे करता है, वो पंप ऐसे क्यों करता है, उसकी आर्टीरियल सप्लाई जो रहती है, उसकी ब्लड सप्लाई कैसी रहती है, और जब पेशेंट्स जिनमें हार्ट अटैक आने वाला है या जिनमें आ रहा है तो उनकी आर्टरीज कैसे दिखती है। ठीक है, यहाँ तक आई हैव क्लियर आउट। आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछिए। अब हम सिम्टम्स की बात करेंगे कि भाई जिनको हार्ट अटैक आ रहा है या जिनको आने वाला है उनमें सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं। जो सबसे फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज चेस्ट पेन। कोई भी चेस्ट पेन जो हार्ट के रहते हैं वो टिपिकली कैसा रहता है कि आपको यहाँ पे सब स्टर्नल मतलब छाती को बीचों बीच सीवियर चेस्ट पेन, कोई दबा रहा है, चलते चलते छाती में दर्द होना चालू हो रहा है, या छाती के दर्द के साथ साथ ही हाथ में भी दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द के साथ साथ पीठ में भी दर्द होना चालू हो रहा है। दिस इज द मोस्ट कॉमन साइन ऑफ चेस्ट पेन। ये यूजली पेशेंट्स को हार्ट अटैक से 3-4 दिन पहले धीरे धीरे होना चालू होता है। मेजॉरिटी, सबको नहीं, मेजॉरिटी पेशेंट में 3-4 दिन से पहले चालू होता है चेस्ट पेन होना। आप लोग बहुत से लोगों को देखते होंगे कि सर मैं पहले स्कूल में आई यूज्ड टू टीच इन द स्कूल, मेरी क्लास 2nd फ्लोर पे है, मैं 1st फ्लोर 2nd फ्लोर आराम से चलते हुए जाता था। आई यूज्ड टू गो वेरी क्विक। अब ऐसा हो रहा है कि थोड़ा भी चलो यहाँ पे ऐसा चुभ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई दबा रहा है मेरे चेस्ट में। मैं रुक जाता हूँ थोड़ी देर, 5 मिनट रुक जाता हूँ, एंड देन आई फील कंफर्टेबल। 5 मिनट के बाद मैं फिर से ऊपर जाता हूँ तो मुझे ठीक लगता है, फिर से मैं जब काम करता हूँ तो दर्द होना चालू होता है। जो अपने सोसाइटी में जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है वो है एसिडिटी को लेकर। एसिडिटी को, अब सुनिए, 2 इंसिडेंसेस है। मेरे 2 बहुत क्लोज फ्रेंड्स, दोनों का इंतकाल हो चुका है सिर्फ एसिडिटी की वजह से। रात में मुझे 2 बजे फोन आता है कि रिजवान मुझे एसिडिटी बहुत हो रही है। मतलब क्या हो रहा है? बोला यार ये बिल्कुल एपिगैस्ट्रिक रीजन, मतलब ये जो एग्जैक्टली छाती के नीचे जो रीजन है वो ऐसा चुभ रहा है बहुत, एसिडिटी हो गया। रात में नान खलिया खाया था मैंने और जब से एसिडिटी बहुत हो रही है। मैंने यार एक काम करने, 3 बज गए, इससे पहले कभी एसिडिटी हुई थी? बोला जिंदगी में कभी एसिडिटी नहीं, एसिडिटी चालू हुई। मैंने यार XYZ ये एक बार जाके सिर्फ ECG करा लो। नहीं कुछ नहीं होगा, देखते हैं एसिडिटी होते है तो मुंह में खट्टा पानी आ रहा है, मैं एसिडिटी गोली खा के सो जाता हूँ। उसने फोन रख दिया, उसके बाद हमेशा उसका फोन बंद ही रहा। ही डिड नॉट मेक इट। ऐसे मेरे 2 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एसिडिटी को, हार्ट अटैक को एसिडिटी समझ के अपनी जिंदगी खो दी। ठीक है, सेकेंड सिम्टम लेबर्ड ब्रीदिंग। एक एग्जांपल लेता हूं। सर मैं पहले जो वजू करता था, जमात चली जाती थी, वजू करके इमीडिएटली जमात में आता था, आई वाज वेरी कंफर्टेबल।
अब ऐसा हो रहा है कि थोड़ा भी चल रहा हूं ना सर, दम बहुत लगना चालू हो रहा है मुझे, आई एम फीलिंग वेरी ब्रेथलेस। इतना दम लगता है कि पहले कभी नहीं होता था, पहले तो हमें हर काम करते थे ठीक से, पहले दम नहीं लगता था, अब अचानक दम लगना चालू हो गया है। थर्ड, चक्कर आना, ये स्पेशली लेडीज में बहुत कॉमन है। कुछ भी काम कर रहे हैं, स्पेशली ओल्ड लेडीज में, काम करते करते चक्कर आना चालू हो जाते हैं, काम करते करते कुछ भी काम करे चक्कर आके बैठ जाते हैं। साथ में पसीना फूटना, कोल्ड स्वेटिंग, पसीना फूटना, स्पेशली लेडीज में भी होता है, ओल्ड एज लेडीज में होता है। आप देखेंगे घर की बुजुर्ग औरत बोलती है अचानक वन फाइन डे इन द मॉर्निंग शी गेट्स अप, पसीना फूट गया, पूरी ठंडी हो गई थी मैं, राइट। दिस इज वेरी कॉमन सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक। चेहरा पूरा सफेद हो जाता है एंड मतली अचानक से चालू होती है। ये सब सिम्टम्स है, ये यूजुअली हार्ट अटैक के सिम्टम्स रहते हैं। कुछ पेशेंट में नहीं रहते हैं, लेकिन ये सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स जो हार्ट अटैक को की वजह से होते हैं। नेक्स्ट, तो मैंने शुरू में आपको एक बहुत प्यारा सा दिल बताया, फिर आपको बताया कि जो पेशेंट्स में हार्ट अटैक आता है, आने वाला है, उनमें सिम्टम्स क्या होते हैं। अब ये जो हार्ट अटैक होता है, जो नस की बीमारी रहती है, जो नस की बीमारी रहती है, तो उसमें ब्लॉक्स क्यों होते हैं, ब्लॉक्स डेवलप क्यों होते हैं। नेक्स्ट, पहले आप ये डायग्राम देखिए, वीडियो देखिए। कुछ इनपुट्स, ये आर्टरी दिख रही है आपको, ये आर्टरी ब्लॉक होती जा रही, क्यों? क्योंकि ये दिख रहा है ये पीलापन, दिस इज प्लाक, इसको प्लाक बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक। ये प्लाक बनता क्यों है? क्योंकि आपके जिस्म में जब एक्सेस चर्बी हो जाती है, वो चर्बी आपकी आर्टरी को अंदर से, ऐसा समझिए कि ये कमरा है, ठीक है, ये कमरा है और ये दीवार आपके आर्टरी वॉल है। ये दीवार के ये जो वॉल है, वॉल की जो खपियां है, खपियों के अंदर हवा भर रही है और वो धीरे धीरे रूम को कम करते जा रही है। तो इससे हार्ट, ये चर्बी जो बनता है, इसकी वजह से पहले हार्ट में दर्द होना चालू होता है और खुदा ना खासा जब चर्बी फुट के अंदर आती है और पूरी आपकी आर्टरी बंद हो जाती है, तब आता है हार्ट अटैक। तो ये चर्बी बनती कैसी है, ये चर्बी डिपॉजिट कैसी होती है। नेक्स्ट, ये रीजंस हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कोलेस्ट्रॉल लेवल पे, ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कोलेस्ट्रॉल लेवल से। नेक्स्ट, एक मिनट, ठीक है। अब देखिए, एक छोटा सा चार्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन मैं आपको समझाता हूं। एक स्टडी की गई थी जिसमें उन्होंने देखा था, दो ग्रुप्स लिए थे, एक जवान बच्चे लिए थे और एक बुजुर्ग लिए थे। और उन्होंने क्या किए थे, उन्होंने देखा कि जवानों में एंड बुजुर्गों में 111 मतलब 1-1 मिलीमोल्स जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, 1-1 मिलीमोल जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो हार्ट के इंसिडेंसेस कैसे बढ़ते जाते हैं। तो उन्होंने देखा जो जवान लोग रहते हैं उनमें इवन 1 मिलीमोल जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, तो हार्ट अटैक के इंसिडेंसेस 3 से 4% ज्यादा बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट पीछे, नेक्स्ट, ठीक है, आप पीछे जाओ, पीछे पीछे पीछे, यस। अब कोलेस्ट्रॉल के बारे में, ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल कई किस्म के रहते हैं, जिसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल रहता है, एलडीएल रहता है, ट्राइग्लिसराइड रहता है, ये सब रहता है। अनफॉर्चुनेटली आप अगर औरंगाबाद के, लेट अस टॉक अबाउट द मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ औरंगाबाद, हम लोग औरंगाबाद के अगर 100 मुसलमान पॉपुलेशन को रैंडमली उठाएंगे और इस 100 मुसलमान पेशेंट्स के कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करेंगे, मैं एक ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 15 साल से ही बात कर रहा हूँ, 15 साल से लेकर 80 साल के लीजिए आप लोग, रैंडमली आप पकड़ोगे और उन सबका कोलेस्ट्रॉल निकालेंगे, आपको मालूम है 95% लोगों में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, 95% में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारा खाना जैसा है उसके हिसाब से। देखिए, कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है आपकी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल एक्सेस होता है, तो वो ब्लॉक्स होना चालू होते हैं। आपको मालूम है कोलेस्ट्रॉल जो ब्लॉक्स चालू होते हैं वो 7 साल की उम्र से चालू होते हैं। कब से? 7 ईयर्स से। लेकिन उसको कैसे ठीक करना है मैं आपको बताता हूं। सेकेंड है डायबिटीज। नेक्स्ट लो, डायबिटीज अपने पॉपुलेशन में, नेक्स्ट अपने पॉपुलेशन में औरंगाबाद में एटलीस्ट 40 to 45% लोगों को डायबिटीज है। कितने? एटलीस्ट 40। सपोज करें आपके पास यू हैव अराउंड 20 लाख मुस्लिम पेशेंट्स, वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट मुस्लिम राइट नाउ। अपने पास 20 लाख मुस्लिम पेशेंट्स हैं औरंगाबाद में, उसमें से एटलीस्ट 10 लाख लोगों को
डायबिटीज है, 8 से 10 लाख लोगों में डायबिटीज है। आपको मालूम है जिनमें डायबिटीज होता है उनमें 55% चांसेस रहते हैं कि आपको हार्ट अटैक आने की चांसेस बहुत सिग्निफिकेंटली ज्यादा, मतलब 10 लाख में से 5 लाख ऐसे होते हैं जिनके इवेंचुअली उनके हार्ट खराब होना चालू होते हैं, डायबिटीज से बढ़ते जाते हैं। ऊपर जाइए, आर वी क्लियर टू हियर? तो ये ब्लॉक्स की कौन कॉज करता है? कोलेस्ट्रॉल लेवल, डायबिटीज। अब ये पिक्चर देखिए, क्यूट सा आदमी है, ओबेसिटी, पर्टिकुलरली सेंट्रीपिटल ओबेसिटी। सेंट्रीपिटल मतलब पेट से बड़ा रहना, राइट? हजरत उमर बिन खत्ताब को पहचानते हैं आप लोग? ही वाज द सेकंड खलीफा, ठीक है? उनका एक वाकया सुनाता हूं मैं आपको। वो गश्त को निकला करते थे, फजर की बात है, सपोज मगरिब की बात। एक बार वो मगरिब बाद गश्त को निकल रहे थे तो उन्हें सामने एक बहुत मोटा सा बेदुइन आदमी देखा। बेदुइन मतलब अपने पास जैसे वंजारी लोग रहते हैं ना, तो वहां पे सऊदी में जो वंजारी लोग रहते हैं उनको बेदुइन बद्दू बोलते हैं, बेदुइन। तो वो मोटा सा आदमी आया, इतनी बड़ी ढीरी थी उसकी पेट था, और उमर बिन खत्ताब साहब के सामने आया। एंड उमर बिन खत्ताब साहब ने कहा कि व्हाट इज दिस, मतलब क्या है ये? पेट की तरफ इशारा करते बोला, अरे क्या है ये? तो उसने टिपिकली औरंगाबाद स्टाइल में ऐसे करके बोला, ये अल्लाह की नेमत है, ये अल्लाह की नेमत है। तो हजरत उमर खत्ताब गुस्से में आए, अब यार बेवकूफ आदमी, ये अल्लाह की नेमत नहीं, अल्लाह की लानत है। क्या है? लानत। दिस वाज सेड अराउंड 1400 years बैक, ठीक है? उस टाइम लोगों को कॉन्सेप्ट था कि ओबेसिटी अल्लाह की लानत रहती है। आपको मालूम है जितने भी बीमारी हैं, चाहे वो पागलपन हो, कैंसर हो, हार्ट प्रॉब्लम्स हो, स्ट्रोक हो, किडनी फेल, उन सब का दस्तक इससे चालू होता है, राइट? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू गो फॉर सराई। सराई इज कॉल्ड एन एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन मतलब जाके मालूमात लेना, इसको सराई बोलते हैं, ठीक है? सो व्हाट ही यूज्ड टू डू, वो लाइन में सबको खड़ा करते थे, पूरे सहाबी उसको लाइन में खड़ा करते थे, हाथ में छड़ी रहती थी उनकी, एंड जिसका ये पेट बड़ा दिख रहा है छड़ी से पेट पे मारा करते थे, सिग्निफाइंग द फैक्ट दैट ओबेसिटी इज नॉट एक्सेप्टेबल इन इस्लाम, राइट? मैं आपको थोड़ा सा रिलीजियस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि ओबेसिटी, स्मोकिंग है तो आपको मालूम है स्मोकिंग के क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है? यहां तक आपको समझ में आ गया। पहले मैंने आपको बताया कि हार्ट दिखता कैसा है, हार्ट फंक्शन कैसे करता है, उसके आर्टरीज क्यों फंक्शन करते हैं, आर्टरीज अच्छे रहते हैं, आर्टरीज खराब होते हैं तो दिखता कैसा है हार्ट, सिम्टम्स क्या होते हैं, और ये आर्टरीज को खराब करने के जो रीजंस हैं, जो कॉजेज हैं, मैंने आपको बताया है, राइट? नेक्स्ट, अब थोड़ा सा हम लोग थोड़ी डरावनी बात करें। अभी तो थोड़ी डरावनी बात की, अब थोड़ी ज्यादा डरावनी बात करते हैं, राइट? एक तो मैंने आपको बताया कि देयर इज अ बिग इंक्रीज इन इंसिडेंस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मतलब हार्ट अटैक का इंसिडेंस बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। इंडिया इज द कैपिटल ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ट केसेस का देश है। जैसे पॉपुलेशन सबसे पॉपुलस है ना हम लोग, वैसे हार्ट में हम लोग सबसे ज्यादा हैं। और उसमें एक फन फैक्ट बताऊं मैं आपको, इंडिया में सबसे ज्यादा हार्ट केसेस हैदराबाद में हैं। कहां पे हैं? हैदराबाद में। उसके बाद कौन सा है मालूम? डेक्कनी सिटी, उनकी सिस्टर सिटी हम लोग। तो देख रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा कार्डियक केसेस लगभग हमारे पास हैं। ये अच्छी चीज नहीं है, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। एंड अभी ऐसा है कि मोर देन 50% ऑफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक आर यंग। यंग मतलब मालूम किसको बोलते हैं आप? एनी आइडिया यंग किसको बोलते हैं? सर एनी आइडिया यंग? बस रैंडमली बोलिए मुझे। यंग मतलब जो भी आदमी 45 के नीचे रहता है उसको हम लोग यंग बोलते हैं। 25 साल को यंग नहीं बोलते हैं। यंग 45 क्यों बोलते हैं मालूम? 45 या 40 एक ऐसी उम्र है जब आप सेटल होते हैं, राइट? एक जॉब सेटल होता है आपका एक स्टेबल बैंक बैलेंस होता है, आप घर खरीदने का सोचते हैं, आपके पास एक कार आ जाती है, एक कन्वीनियंस के लिए एक व्हीकल आ जाती है, आपके पेरेंट्स आपसे खुश होते हैं कि चलो बच्चा सेटल हो गया है। बच्चों को आप अच्छे स्कूल में एक गुड एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं, यू ट्राई टू सी दैट उसको पूरे बेसिक एमिनिटीज मिले। ये यंग आदमी है। एंड जस्ट सोचिए कि ये उम्र में किसी आदमी को या किसी औरत को तो नहीं, किसी आदमी को ये टाइम पे, ये मोमेंट पे हार्ट अटैक आ गया। आप सोचेंगे उसकी फैमिली पे क्या होगा? उसकी पूरी फैमिली कोलैप्स हो जाएगी।
उसकी पूरी फैमिली कोलैप्स। क्यों? देखिए, एक आदमी अगर घर में बीमार पड़ता है ना, एक आदमी बीमार पड़ता है तो उसका पूरा खानदान बीमार हो जाता है। एक आदमी अच्छा रहता है ना तो उसका पूरा खानदान अच्छा रहता है। ये सवाब जारिया है। ये तो क़यामत के दिन आपसे पूछा जाएगा कि आपने आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए, बीवी के लिए क्या प्रोविजंस करके गए थे, क्या रखा था उनके लिए, क्या किया था उनके लिए। तो 45 एज वही, और 50% जो हार्ट अटैक आ रही है यंग एज में, ये बहुत डरने वाली बात होती है। मैंने देखा, आप लोगों ने देखा नहीं है, मैंने देखा है, जब कोई यंग आदमी को हार्ट अटैक आता है तो उसकी वाइफ और उसके पेरेंट्स के ऊपर जो चेहरे में जो परेशानी दिखती है, जो परेशान हो जाते हैं, वो इसलिए भी परेशान होते हैं कि बच्चे बीमार है, लेकिन इसलिए भी परेशान होते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो ये सिर्फ आपको एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कितना क्रिटिकल सिनेरियो है ये तो बोलते हेल्थ तो छोड़िए एक साइड में, आपके फाइनेंशियल बर्डन बन जाता है सोसाइटी पे, आपके इकोनॉमिक, आपकी सोशल बर्डन बन जाती है सोसाइटी पे, सब लोग परेशान रहते हैं। Indians have 3 times more high risk of having heart attack compared to Americans and all those things। ये अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला की तरफ से हमारी जीन्स में दी गई है, हमारे जीन्स ज्यादा ससेप्टेबल है डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम्स को लेते हुए। ओके, आपको कुछ पूछना है यहाँ पे, प्लीज आप खड़े होकर अभी आराम से पूछ सकते हैं, कुछ भी, एनी डाउट, एनीथिंग, आपकी ये लेक्चर के दौरान कुछ नहीं। क्या नहीं खाना चाहिए वो मैं आगे बताऊंगा आपको। अभी तक जो मैंने आपसे पूछा उसमें अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ चीज समझ में नहीं आई तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है सर, गिव मी 5 मिनट्स, मैं आगे बढ़ के बताऊंगा क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। राइट, कैन आई गो अहेड प्लीज? राइट, नेक्स्ट। तो अब एक क्वेश्चन आता है, अक्सर होता है, अक्सर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल हार्ट अटैक के पेशेंट आए जिसकी मैंने प्रोसीजर किया या जो एडमिट थे, उनके सब रिलेटिव मेरे पास आते हैं कि सर मैंने क्या करना चाहिए, आप मेरे भाई हो, मेरे भाई या मेरे वालिद साहब हैं, उनको अटैक आया, मेरे दोस्त आया, उनको अटैक आया, मुझे टेंशन आ रहा, और आता ही टेंशन, आप किसी के सामने आप जब नॉन अपने कुछ नहीं हो जाएंगे। राइट, तो हमारा ये एक ऑब्जर्वेशन, एक स्टडी है कि जब भी आपकी उम्र 40 प्लस होती है तो साल में आपने 4 टेस्ट करना चाहिए। कितने? 4। नंबर 1 कोलेस्ट्रॉल लेवल, नंबर 2 एक हार्ट की ईसीजी निकालेंगे आप लोग साल में 1 मरतबा, नंबर 3 एक हार्ट की सोनोग्राफी करके देखेंगे कि हार्ट कैसा है, एंड नंबर 4 एक स्ट्रेस टेस्ट करेंगे। स्ट्रेस टेस्ट मतलब आप ये ट्रेडमिल पे 2 से 5 मिनट चलते हैं, ये अगर आपके टेस्ट नॉर्मल रहते हैं, ये अगर आपके टेस्ट नॉर्मल रहते हैं तो समझिए कि 2 से 3 साल, 2 साल एटलीस्ट 1 या 2 साल आपको हार्ट अटैक के चांसेस लगभग नहीं के बराबर है, लगभग, एक्सेप्शंस रहते हैं, लगभग नहीं के बराबर है। मैं मेरी बर्थडे के दिन या एक पर्टिकुलर डे के दिन मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है, उन सबको मैं लेके आता हूँ, 30-40 बच्चे रहते हैं, उन सबका मैं ये सब टेस्ट करता हूँ, एको पूरा दिन जाता है सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन एटलीस्ट आई नो दैट अल्हम्दुलिल्लाह माय फ्रेंड्स आर सेफ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त अच्छे हैं, मेरे जितने भाई हैं सबका मैं साल में 1 मरतबा टेस्ट करता था। हम लोग तो ऐसे थे, जब भी मैं जब दूध में कंसल्टेंट था तो जहाँ पे जब भी सर कोई हार्ट अटैक का पेशेंट आता था यंग, तो मैं मेरे कलीग डॉक्टर बोरगांवकर, हम लोग इतने टेंशन में आते थे, हम लोग खुद अपने स्ट्रेस टेस्ट करा के देखते थे ऐसा। तो डर लगता है, डर तो डेफिनेटली आपको लगता है, लेकिन अवॉइड कैसे, स्पेशली लेडीज के लिए, कि आप अपने घर के मेल्स को, स्पेशली जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री मतलब जिनके वालिदैन को, भाई को, ताया को, चाचा को हार्ट अटैक आया हुआ है, और आपको लगता है यार ये आदमी ठीक नहीं दिख रहा है, इसकी लाइफस्टाइल बहुत खराब है, रात में 2-3 बजे मोबाइल तक देखते रहते, सुबह 11-12 बजे उठते, खाने का कोई हिसाब किताब नहीं, ठिकाना नहीं, कुछ नहीं, उनको आप लोग ये इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए। ठीक है, ये एक स्मॉल, ये हमारा एंजियोग्राफी दिखाने के लिए, ये जो दिख रही है ये आर्टरी पूरी नीचे जा रही है, ये जा रही है, हार्ट अटैक आया था, यहाँ पे ब्लॉक था, तो मैंने इसको करो नेक्स्ट, ये खोल के ये आर्टरी ओपन कर दिए। दिस इज हाउ एक ब्रीफ एक एंजियोग्राफी दिखती है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? राइट, अब एक छोटा सा 10 मिनट्स का और है, फिर मैं आपसे क्वेश्चन चालू करूंगा। मैंने मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन सुपर स्पेशलाइजेशन जो है कार्डियोलॉजी वो बैंगलोर से किया है, तो हम लोगों ने वहां पे एक स्टडी की थी, आप लोगों को बताऊंगा, थोड़ा सा एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू है। हम लोगों ने क्या किया, जो भी हार्ट अटैक के पेशेंट्स हमारे पास आते थे, जो भी हार्ट अटैक के पेशेंट जिनकी हम एंजियोप्लास्टी करने जा रहे थे, तो उनको हम लोगों ने क्वेश्चनर्स दिया। क्या दिया? क्वेश्चनर्स, कि भाई
क्वेश्चनर्स दिया हमने, क्वेश्चनर्स ये दिया कि नॉन कन्वेंशनल क्वेश्चंस नहीं पूछा। क्वेश्चंस क्या पूछे कि भाई आप सोते कब हो, उठते हो ब्रश कब करते हो, वगैरह वगैरह, बहुत सारे क्वेश्चंस एक क्वेश्चनर से पूछे। 40 क्वेश्चन था, हमने कुछ अराउंड 2,500 से 3,000 लोगों का सैंपल साइज लिया था, ठीक है, और इसको ऑडिट किया। ऑडिट करना मतलब क्या होता है कि जो कॉमन फैक्टर्स वो निकल के आते हैं, इसको ऑडिट बोलते हैं। एक ऑडिट एक स्टैटिस्टिक एनालिसिस रहता है। तो हमने ये देखा कि 3 लोगों में हार्ट अटैक बहुत कम आते हैं। कितने? 3 लोगों में। एंड यू विल बी वेरी एस्टोनिश्ड। नंबर 1, जो आदमी जल्दी सो के जल्दी उठता है, जो आदमी जल्दी सो के जल्दी उठता है उसको हार्ट अटैक इंसिडेंस डेफिनेटली कम है। सेकंड, जो आदमी कम खाता है, प्रेफरेबली वेजिटेरियन, जो आदमी कम खाता है उसमें हार्ट अटैक इंसिडेंस बहुत कम है। एंड तीसरा, वो आदमी जो अपने दांत साफ रखता है, जिनके दांत साफ रहते हैं। अगर आप थोड़ा सा बैठेंगे, गौर करेंगे इसको, आप देखेंगे ये सब हमारी सुन्नत है, ये सब हमारी सुन्नत है। जब आज हार्ट अटैक के इंसिडेंस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बहुत खराब हो गई है। आप फॉर एग्जाम्पल M3 में जाओ, 10:30 के बाद सन्नाटा रहता, रोशन गेट पे आओ, खुशबू आती है चिकन की, राइट, बच्चे बैठे रहते हैं, 2-3 बजे तक बच्चे वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं, विदाउट एनी रीजन लोग बैठे रहते हैं, ठीक है। नंबर 2, खाना। नंबर 2, खाना। देखिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है, डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ओवर ईटिंग, अल्लाह ताला ने ये जिस्म ऐसा बनाया कि जितनी आपको जरूरत है उतना खाइए, जितनी आपको जरूरत है उतना खाइए। सर आपको मालूम है सुन्नत तरीका क्या है खाने का? बैठ के खाना, मानी हाथ धो के वगैरह वगैरह। 1/3 आप सॉलिड खाएंगे, 1/3 आप लिक्विड लेंगे और 1/3 पेट में सो सकेंगे, राइट। मैं आपको बोलूंगा प्रैक्टिकली आपके सामने दस्तरखान बिछा है, आप बैठ के खाइए, मुझे बताइए कैसे इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। एनी आइडिया? मैं आपको एग्जांपल देना कि कितना खाना चाहिए। ये कितना आपके सामने लाइट लेट, मतलब बिरयानी भी है, नान खले भी है, कोफ्ते भी है, सब रखे हुए। लाइट लेट कितना होगा? कुछ लोगों के लिए 10 कोफ्ते लाइट लेट होता है, कुछ लोगों के 1 कोफ्ते लाइट लेट होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये हमारे बॉस ने बताया था हमको। आप बैठे हैं, बहुत जोर से भूख लगी है, एक टाइम पे कितनी रोटी खा सकते हैं आप? 3 मैक्सिमम लोग बोलेंगे एक टाइम पे मैं 3 रोटी खा सकता हूँ, उसका 1/3 करिए, कितना होता है? 1 रोटी। बहुत जोर से भूख लगी है, कितना खा सकते हैं आप? 1 प्लेट भर के चावल खा सकते हैं, उसका 1/3 करिए। इससे आपको आइडिया हो जाए। पानी पीना है, बहुत प्यास लगी है, 2 ग्लास पानी, ये 3 पीते हैं लोग, 1 लीजिए। इससे आपको आइडिया हो जाती है कि आपने कितना खाना चाहिए। देखिए कैसे पेट जो है ना, जो पेट है, कौन सा कुआं बोलते हैं जिसकी जितने भरो खत्म नहीं होता, पेट कैसा है? पेट में आपने कम खिलाए ना, पेट को आदत डाले कम खाने की, तो पेट श्रिंक होता। पेट क्या होता? श्रिंक होता। और पेट में आपने ज्यादा खिलाया पेट को, तो पेट एक्सपैंडेड रहता है, कंटिन्यू रहता है। मतलब जब तक आप उतना नहीं भरोगे ना, पेट एक्सपैंडेड ही रहता है। तो आप अगर पेट को कम खाने की आदत डालेंगे ना, तो पेट कम खाने पे सैटाइटी में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग इतने तो खाए तो चक्कर आते, मेरे को बहुत सारे पेशेंट टिपिकल चक्कर आते, मतलब चक्कर 1-2 दिन आएंगे भाई, उसके बाद चक्कर नहीं आने वाले, आपको आदत हो जाएंगी उसकी, और वो आपके लिए अच्छा है। सेकंड जो मोस्ट कॉमन चीज है भाई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या करना है, राइट? कोलेस्ट्रॉल के लिए हमें क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, कौन सा कोलेस्ट्रॉल खाना है। देखिए ऑयल्स, सही आपका पॉइंट है, ऑयल्स 2 किस्म की रहती है। कितने? 2 किस्म की रहती है। एक ऑयल जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड रहता है, और एक ऑयल जो रूम टेम्परेचर में सॉलिड रहता है। लिक्विड मतलब सनफ्लावर, सैफलावर ऑयल जो रहता है, कोकोनट ऑयल रहता है, राइट। एंड जो सॉलिड रहता है रूम टेम्परेचर, वो कौन सा रहता है? जो घी हुआ आपका, वनस्पति हुआ, डालडा हुआ, श्रीखंड हुआ, ये सब सॉलिड रहते हैं। जो ऑयल्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं, आपको उसको साइड में कर देना है। कब कर देना है? साइड में कर देना है। और पहली चीज, हाँ, बच्चों को खिलाइए आप, बच्चों को 25-26 एज अच्छे खिलाइए, उनकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा रहती है। 25-26 साल के बाद जो आदमी मस्जिद को भी बाजू में मस्जिद लेकिन वो एक्टिवा लेके जा रहा, उसको मत खिलाओ, ठीक है। दूसरी चीज, लेडीज ने जेंट्स देखा होगा, आपने गाड़ी का ऑयल चेंज किया कभी? जब ऑयल निकालते तो कलर कौन सा रहता है ऑयल का?
ब्लैक होता है, ब्लैक ही होता है। अच्छा जब डालते हैं तो कैसा रहता है, मतलब ट्रांसपेरेंट रहता है। हाँ निकालते हैं तो इट इज ब्लैक। ब्लैक क्यों है? अच्छा तो उससे कम हो जाता है। हाँ जितना रीयूज हो रहा है उतना हाइड्रोजनेटेड हो रहा है, इसको हाइड्रोजनेशन प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। उतना हाइड्रोजनेटेड हो रहा है वो काला होता है। जब एक मशीन में आप काला तेल इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप कोई भी सादी बंडी पे जाइए, उनका तेल ऐसे उठा के सिर्फ हाथ में रखिए, वो तेल का कलर कैसा रहता है, गाढ़ा होता है और धीरे धीरे ब्लैकिश टिंज आती है उसमें। आपको मालूम है कि जो लोग बोलते हैं कि बाहर खाना मत खाओ, इसलिए बोलते हैं कि वो ऑयल रीयूज होता है। जितना ऑयल रीयूज होगा उतना वो हाइड्रोजनेटेड होता है, उतना वो जहरीला होता है। वो जो मैंने आपको डायग्राम दिखा ना, जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है वो हाइड्रोजनेटेड ऑयल रहते हैं, जिसमें ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल बहुत ज्यादा रहता है उसके से। तो ऑयल रीयूज कम से कम करा करे। अपने पास मामला क्या है भाई, आज भजी तलिए वही तब बचाए, उसी पापड़ तलिए फिर वो बचाए, फिर उसको दिए। आप खुद देखेंगे आपके पापड़ में थोड़ा ब्लैकिश टिंज आता है, वो ब्लैकिश टिंज से हाइड्रोजनेटेड ऑयल। ये ऑयल्स आपके लिए खराब है, ये ऑयल्स आपके लिए खराब है, राइट। तो ये मेरा एक जनरल लेक्चर था टॉपिक के ऊपर। मेरी बातों में, मेरी जो लेक्चर में, इफ आई हैव सेड समथिंग व्हिच मे हैव हर्टेड योर फीलिंग, आई एम एक्चुअली सॉरी फॉर दैट। आप मुझे जो भी डाउट है आपके ताल्लुक से, मैंने आपको बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, एक मेडिकल पर्सपेक्टिव से, एक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से और एक इकोनॉमिकल या मतलब एक इमोशनल कॉन्सेप्ट से आपको हार्ट के ताल्लुक से सब बताया है। आप लोग अगर कुछ डाउट है तो प्लीज आप मुझे अभी पूछ सकते हैं। घर में किसी को प्रॉब्लम है, बीपी के बारे में, शुगर के बारे में, कुछ भी, नॉर्मल पेन, कभी भी आपको चेस्ट पेन हुआ, कुछ भी हुआ, देखिए क्या लगेगा आपको, एक ईसीजी निकालना पड़ेगा। ईसी कितने 100-200 रुपए में ईसीजी हो जाती है, लेकिन कम से कम आप अपने आप को श्योर तो है कि यार ये कुछ नहीं है। आया समझ में आपको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर खुदा ना खासा मेरे घर में किसी को ऐसे कंप्लेंट्स हुए तो मैंने क्या करना चाहिए। मैं बैठा, आई एम सिटिंग एंड मेरे फादर मदर कोई रिलेटिव को खुदा ना खासा चेस्ट पेन हुआ तो क्या करना चाहिए। देखिए दैट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, एक आप सिटी में है और एक आप विलेज साइड में है। पहले मैं सिटी की बात करता हूं। आपको खुदा ना खासा किसी को, देखिए हार्ट अटैक में टाइम इज मसल, टाइम इज मसल। जितना जल्दी आपने आर्टरी को खोले, जो आर्टरी बंद हुई मैंने आपको दिखाया, जो आर्टरी बंद हुई थी जितना जल्दी आपने उसको खोला उतना आपका हार्ट मजबूत रहेगा। जितना आपने लेट किया उतना आपका हार्ट कमजोर होगा और मरने के चांसेस उतने ज्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ते रहते हैं, राइट। आप सिटी में है, पहले तो हमेशा ये रखिए कि मैं सिटी में हूं, एक बड़े सेंटर में जहां पे कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल है। आपको शक हो रहा है, देखिए हेडेक हो रहा है कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओ, पेट दुखा कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओ, निमोनिया हुआ कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओ। लेकिन अगर चेस्ट पेन है, चेस्ट पेन है या ब्रीदिंग डिफिकल्टी या एब्नॉर्मल, आपको समझ में आ रहा है समथिंग इज नॉट राइट, गो टू अ कार्डियोलॉजिस्ट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, कि जान, जिंदगी और हार्ट बच सकता है। आप खुदा ना खास्ता अगर कोई शहर, जैसे एग्जाम्पल प्लम्बरी में है, ठीक है, प्लम्बरी में किसी का आपको हुआ, किसी के साथ हुआ, तो वेट मत करो, लोकल डॉक्टर के पास जाके एटलीस्ट एक ईसीजी निकालो। और वो क्या देता है, 3-4 टैबलेट आपको सॉल्व करने के लिए देता है, जिससे हार्ट बचने के चांसेस रहते हैं। इट मे बी अ होक्स कॉल मतलब कुछ नहीं हो सकता, नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन खुदा ना खास्ता कुछ है तो आपकी जान जा रही है। 10 में से 1 पेशेंट हार्ट का रहता है, एक तो बच जाएगा, है ना। तो हमेशा सीक मेडिकल एडिशन, ये सुनना तरीका है। तकलीफ हुई, सीक का मेडिकल एडिशन। अपन में से 30 साल खान नहीं रहते कि नहीं देखेंगे जो होगा, डॉक्टर बहुत लूटते रहते हैं, कुछ काम धंधे नहीं है उनको, जाते थे एडमिट होने के लिए बोलते थे, ऐसा रहते थे, ऐसा नहीं है। सबके यहाँ पे दोस्त अहबाब हैं जो मेडिकल फैकल्टी से हैं, आपको हमेशा सेकंड ओपिनियन, सेकंड कॉन्फ्रेंस, लेकिन आपकी हेल्थ है, ठीक है। चेस्ट पेन हो रहा है तो इमीडिएटली आप एक ईसीजी तो निकालिए। और अगर आपके करीब कोई कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट है, मैं फिजिशियन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जीपी की बात नहीं कर रहा हूँ, शहर में है तो एक कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट का चाहिए। रात का टाइम में कोई अवेलेबल नहीं तो एटलीस्ट एक फिजिशियन को जाके मिलिए, एटलीस्ट एक ईसीजी निकालिए अपना, राइट। और लेडीज में अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, अल्लाह की रहमत है आप लोगों पे, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म कि जब तक आपका मेनोपॉज चालू नहीं होता है, जब तक आपका मेनोपॉज अराउंड 55 to 55 इयर्स ऑफ एज, तब तक आपके जो हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स आपको हार्ट अटैक से बचा के रखेंगे। लेकिन एक बार मेनोपॉज खत्म हो गया, जितना इंसिडेंस हार्ट अटैक आदमियों में रहते हैं उतने इंसिडेंस हार्ट अटैक औरतों में भी रहते हैं, ठीक है। तो लेडीज में अक्सर मेजॉरिटी 95% जो चेस्ट पेन के केसेस रहते हैं वो हम लोग देखते हैं कि इट इज नॉट रिलेटेड टू कार्डियक रहते हैं,
पोस्ट डिलीवरी, पोस्ट वैक्सीनेशन, वैक्सीन कोविड की वैक्सीन के बाद भी हार्ट अटैक के केसेस काफी बड़े हैं। तो रीजन क्या है, वो भी काफी रीजन मैं बताऊंगा आपको सम अदर टाइम। तो ये है थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस। और कुछ पूछना है लेडीज साइड में से कोई पूछिए, प्लीज प्लीज मैडम। मैडम बैठ के पूछिए, मैडम प्लीज प्लीज बैठ के पूछिए जी। अगर किसी का हार्ट आ जाए जी और इमरजेंसी में हम सीपीआर मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैं कर सकती हूँ कि सीपीआर कब करते हैं, जब आपकी पल्स हाँ, पल्स गायब हो जाती है। आपको मालूम है सीपीआर कर, अभी एक बच्चे का इंतकाल हुआ था, इमरान बोल के हुआ था, आपने सुना होंगे। हाँ, गारखेड़ी स्टेडियम में क्रिकेट खेलते खेलते हुआ था। आपको मालूम, शायद वल्लाह आलम, उसको अगर सीपीआर किया करा होता तो देयर 40% चांसेस कि उसकी जिंदगी बच सकती थी। सीपीआर होना जरूरी। आप सोचिए यार, 100 लोग हैं जिनको जो मर रहे हैं, आपने इनको सीपीआर किया, उसमें से 40 लोग जिंदा हो रहे, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। तो हमारा नेक्स्ट सेशन ये रहेगा कि हम लोग अभी तो जनरल वैसे नेक्स्ट सेशन ये है कि हम लोग स्कूल्स में सीपीआर कैसा करते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई नहीं है। अगर आपको आटा गूंथते आता है ना तो आप सीपीआर अच्छे से कर लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। आपने लेकिन सीपीआर की आपके घर के सामने किसी का, क्योंकि देखिए कैसे मैं बोलता हूं, मैं आपको एक बात बोलता हूं, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे दोस्त है इमरान साहब बोल के, उनकी फादर हार्ट के पेशेंट थे। 10-15 साल पहले बाईपास हुआ था, तो घर में वो कोलैप्स हुए, घर में वो कोलैप्स हुए, पल्स नहीं थी। उन्होंने 7-10 मिनट के अंदर हमारे आईसीयू तक उन्होंने शिफ्ट किया। हमने पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाले, सीपीआर के पंप के सबके से बीपी आ गया, पल्स आ गया, लेकिन ब्रेन डेड। 3 मिनट के अंदर अगर आप हार्ट ओपन नहीं करते हैं तो पेशेंट ब्रेन डेड हो जाता है, एक्सपायर्ड आफ्टर दैट। अगर उन्होंने उस टाइम पे वहां पे सीपीआर किया तो शायद ही मे हैव सर्वाइव्ड। तो सीपीआर होना इसलिए इतना जरूरी है। फॉरेन कंट्रीज में आप यूके, यूरोपियन कंट्रीज देखो, वेस्टर्न कंट्रीज देखो, इवन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर, हर एक स्कूल में सीपीआर दिया जाता है। अपने पास कैसे, तो उसको थोड़ा सा ऐप समझते हैं। देखिए साहब, सोचिए आपने किसी की जान बचाई, आपको सवाब कितना मिलेगा, कितना सवाब मिलेगा, राइट। आपने किसी को सिखाया सीपीआर, कितना सवाब का काम है। और किसी की जिंदगी बचाई ना, वो जवान आदमी, उसकी पूरी फैमिली उसके पीछे खड़ी हुई है, आपने उसकी जिंदगी बचाई मतलब बचाने वाले ज्यादा अलग ही है, लेकिन आप उसमें एक यू आर प्लेइंग अ प्रोडक्टिव रोल इन सीइंग दैट इट हैपेंस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा सेशन सीपीआर का रहेगा, जिसमें हम सीपीआर सिखाएंगे, सीपीआर कैसे किया जाता है। 2-5 मिनट लगते हैं सीपीआर सीखने, कोई बड़ी चीज नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट और कुछ मैडम, लेडीज कुछ जी। सीपीआर मतलब जो चेस्ट में कंप्रेशन करते हैं ना, कोई किसी का कोई गिर गया खट करके नीचे, ये ऐसे पूरे आंखें सफेद हो गए, ठंडा हो गया, तो आपने हाथ पे हाथ यहाँ पे रख के उसको पंप करते जाना है। कब तक पंप करना है, जब तक आपको थोड़ा सा यहाँ पे हाथ लगाते रहना है, पल्स फील होंगे। आप सब अपना यहाँ पे हाथ लगाएंगे तो आपको आर्टरी फील होती है, सही। तो जब तक करते रहना है, 10 मिनट की हो, 15 मिनट की हो, एटलीस्ट आप कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, 100 में से 40 लोग जिंदा हो जाते हैं, विदाउट ब्रेन डैमेज जिंदा होते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डाइट कम करना। आपने, मैंने आपको बताया डाइट कैसे कम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल कैसा खाने का मैंने आपको बताया है। एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज मतलब ये नहीं होता कि मैं सुबह फजर उठ तो गया साहब, एमजीएम के मैदान में सुकून से टहल रहा हूँ, इसको एक्सरसाइज नहीं बोलते। एक्सरसाइज का बेसिक डेफिनेशन बोलता हूँ कि इट शुड बी ब्रिस्क एक्सरसाइज। ब्रिस्क मतलब क्या होता है, आप वजू कर रहे हैं, जमात खड़ी हो गई है, आपको जमात मिस नहीं करना है, यू वांट फुल सवाब, तो जो भागते हुए जाते हैं ना नमाज पढ़ने के लिए, उसको ब्रिस्क वॉकिंग बोलते हैं। वो स्पीड से आपको वॉकिंग करना चाहिए, एटलीस्ट हाफ एन आवर, एटलीस्ट हाफ एन आवर। मेरे हिसाब से, मेरे नजर, मेरे करीब सबसे बेस्ट एक्सरसाइज 2 हैं, एक स्विमिंग एंड दूसरा ट्रैकिंग, जॉगिंग या माउंटेन क्लाइंबिंग। इसमें पूरी बॉडी को वर्कआउट होता है, लंग से लेके एवरी सिंगल मसल्स के लिए। इसके अलावा आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी चालू करते हैं, स्पेशली लेडीज के लिए। अपनी लेडीज के जो बोलते हैं 10th तक जो स्पोर्ट्स खेले तो उतना ही खेले, उसके साथ जिंदगी में उन्होंने बोलते ना वॉकिंग किया नहीं, कुछ किया नहीं। देखिए सब बीइंग हेल्दी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। मेरे पेशेंट थे, उनको मैंने कहा था कि आप डायलिसिस चालू कर दीजिए। बोले डॉक्टर साहब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई डोंट फील दैट कि आई शुड बी टेकिंग डायलिसिस। मतलब यार तुमको डायलिसिस की जरूरत है। बोला मुझे अच्छा लग रहा है तो क्यों तुम मुझे फोर्स कर रहे हो डायलिसिस लेने के लिए। मैंने बोला यार तुम्हें मेरी दोस्ती का वास्ता, तुम लेके देखो। 1 साल लगा उसको कन्विंस करने के लिए। 1 साल के बाद वो बंदे ने डायलिसिस किया। डायलिसिस 2-3 सेशन के बाद मेरा बोलते हैं रिजवान
तूने पहले क्यों नहीं फोर्स किया मुझे, तूने पहले क्यों नहीं फोर्स किया, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, आई फीलिंग वेरी गुड। आप एंटिसिपेट नहीं करें, वैसे ही आप एक्सरसाइज जब चालू करेंगे, जब आप आपकी लाइफ चेंज होती हुई देखेंगे, आप रियलाइज करेंगे सर एक्सरसाइज वाकई में, और फिर एक आदत बन जाती है, आदत एक फितरत बनती है, फितरत फिर आपको खानदान में लेके चलते हैं, राइट। एक्सरसाइज करिए इंशाल्लाह, मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी अपनी वेट कम करने की कोशिश कर रहा हूँ एक्टिव रहने के लिए। फिट मतलब ये नहीं कि दुबला पतला आदमी, ये भी करेक्ट, मोटे लोग भी फिट रहते हैं, मोटे लोग इनफैक्ट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं प्रोफेशनल आदमी से अच्छा तेज भागते हैं। फिटनेस डज नॉट डिपेंड अपॉन योर ओबेसिटी, कुछ लोगों एक नेचुरल ओबेसिटी रहती है, आपकी मसल मास कैसा है, आपकी एक्टिविटी लेवल्स कितनी है, आप कितने फिट है, कितने स्ट्रांग है, वो मैटर करता है, ठीक है। नेक्स्ट, जेंट्स में से कुछ भी कितना भी स्टूपिड की ना हो, आई डोंट माइंड, लेकिन कैसे एक इंटरेक्शन होते रहता है। There are other cases when because there's a cold fear, so I don't issue with वो लोग water भी लेते तो वो देखिए मैं आपको चीज बोलता हूँ, कोल्ड स्वेट बहुत सारे रीजन वजह से होता है, हार्ट अटैक वजह से हो सकता है, शुगर लेवल कम भी हो सकता है, हीट स्ट्रोक में भी हो सकता है, फीवर में हो सकता है, मलेरिया में हो सकता है, ये सब चीज बहुत सारी चीजों में कोल्ड स्वेटिंग होती है, लेकिन बाकी कोई भी कंडीशन में जान नहीं जाती है, यहाँ पे जान जा सकती है, समझ रहे हैं आप। बाकी पूरे कंडीशन में आप हॉस्पिटल टाइम पे पहुंच सकते हो, ये कंडीशन में हार्ट पे से टाइम पे नहीं पहुंच सकते। ये जो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन जो बोल रहे हैं हार्ट में इसलिए कहा जाता है कि हार्ट में 50% लोग सिर्फ ऐसे देख के चले जाते हैं, राइट। तो बाकी सब जगह आपको टाइम मिलता है, तो थोड़ा कॉशियस, मैं ये नहीं बोल रहा कि डरपोक बनो, मैं बोल रहा हूँ कि बी कॉशियस, राइट। चलिए थैंक यू वेरी मच, आप लोग ने बहुत पेशेंटली मेरे लेक्चर सुना, थोड़ा लंबा हो गया, आधे घंटे में जाकर 25 मिनट्स रहता है, 20-25 मिनट, मैं आधे घंटे के ऊपर हो गया हूँ। आप लोगों का इंटरेक्शन बहुत अच्छा लगा, एंड अगेन वंस अगेन मैं सर को, मैडम को आई एम वेरी थैंकफुल कि आप मुझे अपॉर्चुनिटी दी, और इंशाल्लाह हम ये लेक्चर्स फिर से कंटिन्यू रखेंगे सर, एंड नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे एक सीपीआर का लेक्चर हम लोग इंशाल्लाह डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे, ताकि पूरे एज अ कम्युनिटी हम लोग बीच में, अभी हम लोग सेकंड प्लान ये है कि हम लोग थोड़े से शॉर्ट मेडिकल रील्स बना रहे हैं कि भाई ब्लड प्रेशर के ऊपर छोटा सा रील, दोस्त पास है, हम लोग देखते हैं रील्स देखते रहते हैं ना, वो रील्स, हाइपरटेंशन के ऊपर रील्स, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर रील्स, हार्ट अटैक के ऊपर, एंजियोग्राफी क्या होती है उसके ऊपर रील्स, अचानक बच्चों का हार्ट का प्रॉब्लम है उसके ऊपर रील्स, अपनी एक्सरसाइज पे कैसे करना उस पर रील्स, छोटे शॉर्ट 1 मिनट, हाफ अ मिनट की रील्स बनाएंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में, अगर सर ने परमिशन दिया अगर, तो हम लोग आपको हमें ग्रुप पे ऐड करेंगे, उसमें आपको रील शेयर हो सकता है, या अगर आप लोगों को पर्सनल मुझे व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाता है तो उसमें भी हम लोग आपके साथ शेयर कर सकते हैं, विद ऑल ऑफ योर परमिशन ऑफ कोर्स, एंड लेट्स मेक आवर हाउस हेल्दी, आवर फैमिली हेल्दी, आवर कॉलोनी हेल्दी, आवर एरिया हेल्दी, आवर स्टेट हेल्दी, एंड इंशाल्लाह आवर सिटी हेल्दी, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह। हमारे देशमुख साहब का जो है आज बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज वो इस मौके पर आए, और न सिर्फ मेरा बल्कि स्टाफ मेंबर्स और हमारे बहुत सारे पेरेंट्स भी इसमें शामिल हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही हेल्पफुल रहा, बहुत सारे लोगों के डाउट्स थे, वो डाउट्स क्लियर हुए इसके अंदर, और ख़ास बात यह है, अब पर्टिकुलरली अगर हमारी बात अगर हम के जो हमारे से जो छूट गई थी, स्विमिंग भी छूट गई थी, वॉकिंग भी छूट गई थी, तो सर की वजह से जो है आज वो माइंड बन गया है कि कल सुबह फिर वापस उठना है, और जो ये सिलसिला सर ने बताया है, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा सेशन हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे फोर्स इंग्लिश हाई स्कूल सेंट्रल औरंगाबाद यहाँ पे हुआ।